नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, हिंदी कैसे पढ़े, क्या है बेस्ट तरीका। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को चाहे आप आज देखो या आज से 6 महीने बाद देखो या फिर 4 साल बाद देखो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपका सिलेबस यही है तो आपका तरीका यही रहने वाला है पढ़ने का। दूसरा, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था परीक्षावाणी कैसे पढ़नी है, इसके अलावा लूसेंट कैसे पढ़नी है, या शॉर्ट ट्रिक बताई थी पर्यायवाची कैसे पढ़ने हैं, आप लोगों ने बहुत अधिक उसे प्यार दिया। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को भी आप प्यार देंगे। दरअसल आप लोगों का प्यार हमें कैसे पता लगेगा, इसका आप नीचे से हमें कमेंट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे इस क्लास की। हम लोग सबसे पहले यहां पर जानेंगे कि हिंदी को कैसे पढ़े, बेस्ट तरीका क्या है। दूसरा सवाल आपका रहता है किताबें कौन सी पढ़ें। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जो इस चीज को देखने आया है, शॉर्ट सा वीडियो रहने वाला है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। किताबें कौन सी पढ़नी है। दूसरा, घर पर कैसे पढ़ें। सबसे बेस्ट तरीका मैंने इसमें बताया है, विदाउट कोचिंग। यहां पर कोई कोचिंग की बात नहीं करेगा या फिर किसी ऑनलाइन आपको जो पेड कोर्स की बात नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिना रुपये दिए आप घर पर पढ़ सकते हो हिंदी को। ठीक है, इसके अलावा कौन सी किताब बेस्ट रहेगी, क्या लूसेंट पढ़नी चाहिए या हरदेव भारी की पढ़नी चाहिए। दूसरा प्रश्न यह रहता है कि किस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी आपकी ईओ में आ रही है, यानी अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक। आरओ एआरओ में हिंदी आती है, मेंस में आती है, प्री में नहीं आती है। इसके अलावा एसआई में आपकी 100 नंबर की हिंदी है। इसके अलावा ग्रुप सी में तो 20 नंबर की हिंदी आती ही आती है। तो शुरुआत करेंगे इस क्लास की हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर कि ग्रुप सी, यानी मैं बात कर रहा हूं समूह गौ की। जो बेसिकली स्टूडेंट है वो इसी चीज के लिए आया होगा कि मैं ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूं, आखिर मैं हिंदी कैसे इंप्रूव करूं। चाहे आप किसी भी माध्यम के हो, हिंदी माध्यम आपका हो या फिर अंग्रेजी माध्यम आपका हो, हिंदी माध्यम वाला कवर कर लेता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला कैसे अपनी हिंदी सुधारे कि उसका अच्छा स्कोर आए। अब हम अगर ग्रुप सी की बात करें तो आपके सिलेबस में फिलहाल के लिए 20 नंबर की हिंदी आती है। अब आपको यह पता होगा 20 नंबर यानी हिंदी का और 40 नंबर उत्तराखंड, तो 60% यानी मोर देन 50% आपका यही होता है। जब भी आपको सिलेक्शन लेना होता है तो हिंदी में, मैं ग्रुप सी की बात कर रहा हूं, आपको कम से कम 15 प्लस या 16 प्लस आपको स्कोर करना ही होता है, तभी जाकर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है या आप आयोग वाली जो अपना फाइनल अंतिम सूची में नाम पाते हैं। दूसरा, अगर अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक की बात करूं तो यहां पर इस बार 100 नंबर की हिंदी होने वाली है। देखो, जीएस सभी पढ़ते हैं, बाकी आपकी करंट अफेयर सभी पढ़ते हैं, हिंदी सबको आती है, परंतु हिंदी का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसमें स्कोर नहीं हो पाता, आने के बाद नंबर नहीं आते। तो इन्हीं चीजों पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप हिंदी में अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। तीसरा, आपका आरओ में मेंस में हिंदी आने वाली है, उसकी भी बात करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करेंगे ग्रुप सी के साथ। अच्छा, ग्रुप सी के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होता है या किसी भी एग्जाम को निकालने का तरीका क्या होता है। आपके पास पर्टिकुलर उस जो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए ग्रुप सी की तैयारी आप कर रहे हो। ग्रुप सी के अंदर अगर मैं बात करूं, वीडियो वीपीडीओ पोस्ट आती है, ठीक है, वीडियो वीपीडीओ, या आपकी आबकारी वाली आ जाती है, पुलिस वाली आ जाती है। इस बार उसने एसआई को भी ग्रुप सी में डाला है, या फिर आपके तमाम जितने वनडे एग्जाम होते हैं वो ग्रुप सी के अंदर उसने डाले हैं। अब अगर उसमें हिंदी आ रही है, मैं यहां पर सामान्य बात कर रहा हूं ग्रुप सी की, 20 नंबर हिंदी की। अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप सी हो या जो भी हो, आपके पास सिलेबस होना अनिवार्य है। तो आपका जो ग्रुप सी का सिलेबस है वो इस प्रकार से सिलेबस है, आप सभी के पास होगा। आपको करना क्या है, देखो, ये सेल्फ स्टडी का तरीका है। इस तरीके से अगर आपने हिंदी पढ़ ली, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका अगर हिंदी में 20 में से 17 प्लस नंबर ना आए तो जो मर्जी कह दीजिएगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। हो सके किस्मत अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा, बेसिक गलत ना हुए, तो आप 19 नंबर भी स्कोर कर सकते हो या 20 नंबर भी स्कोर कर सकते हो। बहुत बच्चों ने किया है। हाल ही के आपके एग्जाम में, चाहे पटवारी का एग्जाम हो या फिर आपका फॉरेस्ट का एग्जाम हो या वीडियो वीपीडीओ का हो, बच्चों ने 20-20 स्कोर करा है। तो करते हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज में आपको बता रहा हूं 16-17 आपको इतने नंबर चाहिए चाहिए होते हैं सिलेक्शन के लिए। अब हिंदी को कैसे पढ़े ग्रुप सी के लिए, सबसे पहले आपको समझना क्या है, ये आपका जो सामान्य सिलेबस है, ग्रुप सी का सामान्य सिलेबस है, ये 20 नंबर का सिलेबस है। सबसे पहले आपका मिथ ये रहता है कि ये किताब पढ़ूं डॉक्टर हरदेव भारी जी की या लूसेंट पढ़ूं, तो आपका जवाब यहां पर है इन दोनों में से कोई सी भी किताब उठाइए। आपको अगर लूसेंट कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि लूसेंट सभी के पास होती है, मेरा ऐसा मानना है। अगर इसकी लैंग्वेज टफ लगती है आपको, हरदेव भारी जी की बेस्ट बुक है।
इन दोनों किताब के अलावा आपको हिंदी की कोई किताब नहीं पढ़नी है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के पास पनेरू होगी या किसी के पास कोई अन्य किताब होगी, उस किताब को फेंक कर वो ये किताब लाए। आप जिस भी किताब से पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि एक ही किताब को आप पढ़ें। इन दोनों किताबों में से सिर्फ आपको एक किताब पढ़नी है। बिल्कुल नहीं कहूंगा दोनों किताब पढ़ें। अगर दोनों पढ़ सकते हो अच्छी बात है, वरना अगर आपको पेपर ही निकालना है, थीसिस नहीं करनी है, तो दोनों में से एक किताब सेलेक्ट कर लो। मान लीजिए आप हरदेव बारी कर रहे हो, मान लीजिए आप लुसेंट कर रहे हो, दोनों के बारे में बात करेंगे। अब आपको करना क्या है, अपने सिलेबस को निकालना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। आपने देखा आपके सिलेबस में पहला चैप्टर क्या दिया है, भाषा एवं हिंदी, फिर भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयीय भाषा, ये सब कुछ आपका टॉपिक बन दिया है। इस बुक को खोलना है, इस बुक का जो इंडेक्स होगा, इस बुक का इंडेक्स होगा शुरू में ही, उसमें ये टॉपिक दिया होगा। आपको करना क्या है, इस टॉपिक को पढ़ना है। फिर क्या करा आपने, ये टॉपिक खत्म हो गया, सेकंड टॉपिक स्टार्ट हुआ, लिपि वर्णमाला देवनागरी लिपि विकास, देवनागरी लिपि के गुणों का। इस टॉपिक को इन दोनों बुकों में से किसी भी बुक में देखना है, जो बुक आपके पास है। मान लीजिए इस बार लुसेंट आप देख रहे हो, कुछ हरदेव बारी में पढ़ रहे होंगे, कुछ लुसेंट पढ़ रहे होंगे। आपने यहां पर देखा सेकंड चैप्टर आपका देवनागरी लिपि है या लिपि का विकास क्रम है। आपने इस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और टॉपिक वाइज। अब समस्या क्या है, यहां पर अब कोई इतना विद्वान नहीं होता है कि किताब से पढ़कर उसको याद हो जाए। तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रश्न यही होता है बच्चों का। मान लीजिए आपने टॉपिक वाइज एक टॉपिक पढ़ा, दो पढ़ा, तीसरा आपको नहीं आ रहा है, चौथा आपने पढ़ा, पांचवा आपको नहीं आ रहा है, छठा पढ़ा, सातवां पढ़ा, आठवां पढ़ा, आपने 7-8 टॉपिक पढ़ लिए। अब आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आया, बुक की लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है। उस केस में आपको करना क्या है, किसी भी रैंडम यूट्यूब चैनल को गूगल पर सर्च, यूट्यूब पर सर्च करना है, सॉरी। आपको क्या लिखना है, मान लीजिए आपको संधि में दिक्कत आ रही है। आपने बोला यार स्वर संधि मेरे से होगी, दीर्घ होगी, पर मुझे थोड़ा सा वृद्धि संधि में दिक्कत हो रही है कि किस तरीके से इसको पढ़ूं। आपने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है वृद्धि संधि हिंदी क्लास, और कोई सी भी अच्छी क्लास आ जाएगी, 1-2 क्लास आपको पता लग जाएगा। ये चुनाव आपको करना है कि कौन आपको बेहतर समझा रहा है या किससे आपको समझ में आ रहा है। आपको उस टॉपिक को पढ़ना है, उससे उसके नोट्स बनाने हैं। इनके बुक से पढ़कर नोट्स जरूर बनाने हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, नोट्स बनाने, ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इनके नोट्स बनाने, टॉपिक वाइज नोट्स जो आपके सिलेबस में दिए हैं। आपका पहला स्टेप क्या है, टॉपिक आपने देखा सिलेबस में, बुक में टॉपिक देखा, उस टॉपिक को बुक से पढ़ा, ठीक है। टॉपिक कहां से पढ़ेंगे आप, एक तो बुक से पढ़ेंगे। मान लीजिए बुक से आपको समझ में नहीं आया, सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, यूट्यूब में कोई भी रैंडम क्लास। इन दोनों से आपने टॉपिक पढ़ा, वृद्धि संधि पढ़ा, उसके नोट्स बनाए आपने, ठीक है। यहां क्या करा आपने, नोट्स बनाए अपनी कॉपी में। अब क्या होगा, इन टॉपिक को अगर मैं गिनूं ढंग से, आपके मुश्किल से 20 से 22 टॉपिक है। मान लीजिए 22 टॉपिक हैं आपके, ठीक है। मैं 22 टॉपिक मान रहा हूं, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, संधि, क्रिया, विशेषण, अव्यय या कुछ भी टॉपिक हो। आपने ये सब टॉपिक पढ़े। यहां पर आपने टॉपिक पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाए, आपकी एक हिंदी की कॉपी भर गई। अब आपका कार्य क्या है, दूसरा। ये कार्य करने में आपको मुश्किल से, मैं ये नहीं कहूंगा एक ही टॉपिक में अटके रहो जब तक वो क्लियर नहीं हो रहा है। आपने नोट्स बनाए, रख लीजिए अपने पास, मोटा मोटा उसे समझ लीजिए, बेसिक चीजें उससे पकड़ लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 22 टॉपिक आपने लिख दिए इस कॉपी में, इस कॉपी को रिवीजन करना है, ठीक है। इस कॉपी को जितना हो सके आपको रिवीजन करना है। और ये कार्य करने में आपको मैंने माना कि कम से कम 12 दिन लगे। 2 हफ्तों में आपने काम कर दिया, 22 टॉपिक, इतने बड़े टॉपिक नहीं है। 12 दिन के अंदर आपने ये टॉपिक खत्म कर दिए, ठीक है। और आपको इसको रिवीजन करने में 15 दिन लग गए। 15 दिन और 12 दिन यानी कि मोटा मोटा मान लेते 1 माह। 1 माह के अंदर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ ली। अब आपको रिवीजन भी कर लिया है, सब कुछ भी कर लिया है, परंतु अब यहां पर दिक्कत क्या है, आपकी व्याकरण। अगर मैं 20 नंबर में बात करूं, अगर हिंदी आपकी 20 नंबर की आ रही है, ग्रुप सी के एग्जाम की यहां पर बात कर रहा हूं, 20 नंबर में से केवल आपके पास व्याकरण जितनी आती है 8 से 10 नंबर की आती है। अभी आपका 50% हुआ है, इंतजार करिए, आपको 50% और बताऊंगा। आपका क्या हुआ, व्याकरण 50% आई मात्र, और 50% आप याद कर बैठ चुके हो। अब आगे का रेस्ट क्या है फिर, है ना। तो दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, आपने ये सब पढ़ लिया, अब आपको रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है, इन दोनों किताबों से आपने पढ़ा, ठीक है। चाहे ये किताब उठाई, चाहे ये किताब उठाई। रिवीजन के लिए बेस्ट किताब आपके पास कौन सी है, ये आती है, यूनिवर्सल बुक है राजपाल सिंह जी की। अगर ये बुक आपके पास है तो बेहतरीन बात है, अन्यथा ये बुक भी सही है आदित्य पब्लिकेशन की, परंतु इसमें एक दिक्कत क्या है, आदित्य पब्लिकेशन की किताब में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स ज्यादा है।
इस किताब को आपको बहुत ज्यादा मतलब जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें मिस्टेक ज्यादा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है। जब आपने टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी वहां पर। अन्यथा ये बुक बेहतरीन बुक है। अब आपको करना क्या है, आपने नोट्स बनाए व्याकरण के, इस बुक से चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाने हैं। मान लो आपने वाच्य पढ़ा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने हिंदी में पढ़ा विशेषण, ठीक है, आपने पढ़ा विशेषण, विशेषण के प्रकार पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं। अब आपने क्या करा, आपको विशेषण तो आ गया, परंतु आपको इस बुक से एमसीक्यू लगाने हैं। कैसे एमसीक्यू लगाने हैं, इससे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाने हैं। उससे आपको क्या जानना है, कैसा प्रश्न पेपर में आ रहा है। अभी आपके पास सोर्स एक ही है, या तो ये किताब और ये प्लस ये, या तो ये प्लस ये, या फिर ये दो किताबें आपके पास होनी चाहिए, दो से अधिक किताबें नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इस किताब से लगातार रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज। कम से कम इसमें आपको विशेषण की बात कर रहा हूं 80+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपके एग्जाम में आना कितना है, 1 या 2 आना है। अब आप 80 क्वेश्चन किसी टॉपिक के कर रहे हो तो आपका टॉपिक बिल्कुल धराशायी हो जाएगा वहीं पर, मतलब धराशायी मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। तो आप 80 क्वेश्चन को करने में ऐसा नहीं है 10 दिन लग जाएंगे, तबीयत से बैठो 1-1.5 दिन में आपका एक टॉपिक खत्म, उसके एमसीक्यू खत्म। अब आपका कार्य यहां पर खत्म। आपके व्याकरण में मैं आपको गारंटी देता हूं, ये फॉर्मूले पर आप काम कर लो, 10 में से आपके कितने 9 नंबर। अगर 10 नंबर की हिंदी आ रही है, 10 में से 9 नंबर आपके डन है, 100%, कभी गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये बेस्ट तरीका है, इससे बेहतरीन तरीका शायद ही कोई आपको बताए। कमेंट में अपनी राय दे सकते हो अगर आपको इससे फायदा हो रहा है। जितने भी लोग को इससे फायदा हो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। दूसरा आपको करना क्या है, अब आपका 50% काम हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या क्या आती है, शब्द भंडार कैसे याद करें। यह सबसे बड़ा आपका टॉपिक रहता है कि शब्द भंडार कैसे याद करें। इसके लिए आपका एक बेसिक फॉर्मूला है, देखो मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही ज्यादा बच्चों को उसका फायदा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चों को। मैं ये कहूंगा कि मेरे को पर्सनली मैसेज भी आते हैं कि ये तरीका आपका सबसे बेस्ट तरीका लगा। ये एक दिन में याद होने वाली चीज नहीं है। और यहां पर मैं एक चीज आपको स्पेशली मेंशन करूंगा, आप देखेंगे ना आप हैरान हो जाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्याकरण पढ़कर जाते हैं, इन चीजों को छोड़ देते हैं। अगर आप ये टॉपिक छोड़ोगे ना, अभी मैं ग्रुप सी की बात कर रहा हूं, अधिशासी अधिकारी पे आऊंगा इसके बाद। ग्रुप सी में पर्यायवाची 1 नंबर, अनेकार्थी शब्द 1 नंबर, लोकित्या मुहावरे 1 नंबर, ठीक है 2 नंबर मान लेता हूं, दोनों आ जाती हैं कभी कभी। वाक्यांश के लिए शब्द 1 नंबर, विलोम शब्द तत्सम तद्भव 2 नंबर, देशज विदेशज और वर्तनी 2 नंबर। अब ये कितना हो गया, 2 4 6 8 9, 9 नंबर का आपका लगभग ये हो गया, ठीक है। कितने नंबर हो गए, 9 नंबर। आपने सोचा सब छोड़ देता हूं, विलोम शब्द तो हो ही जाते हैं, और देशज विदेशज टफ लगते हैं, छोड़ देता हूं, विलोम शब्द हो ही जाएंगे, तत्सम तद्भव तुक्के मार दूंगा, काव्यांश के लिए भी तुक्का मार दूंगा, मुहावरे और लोकित्या हो जाते हैं। परंतु होता क्या है, ऑप्शन इतने क्लोज आते हैं, अरे यार इसका ये था, ये करना चाहिए था। एक बार पढ़कर जाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। पर्यायवाची तो वैसे ही सबकी कमजोरी है। अब इसे कैसे याद करें, सबसे बेहतरीन फॉर्मूला देखो, आज ही से जब ये वीडियो देख रहे हो आप, आपके सामने आपका एग्जाम है, मुश्किल से 2 माह है एग्जाम में, 3 माह एग्जाम में, या फिर आपके पास मैक्सिमम मैं बता रहा हूं इस फॉर्मूले पर अगर आपको काम करना है तो कम से कम आपको मोर देन 50 डेज चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं 50 डेज फॉर्मूला है ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो आपको याद हो जाएगी। आपको करना क्या है, जब भी आप दिन का आप कम से कम तैयारी करते हो तो 7-8 घंटे आप पढ़ते ही होगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले किताब खोलनी है कोई सी भी, ठीक है। आप ये अगर आपकी कमजोर है, इसमें 2 श्रेणी के स्टूडेंट आते हैं, एक जिनको कुछ पर्यायवाची याद है, एक जिनको कुछ अनेकार्थी याद है, जिनको थोड़ा थोड़ा कुछ आता है, एक जिसको कुछ नहीं आता है, इन सब चीजों से वो भागता है। आप 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। अब दोनों के लिए अलग अलग चीज है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको करना क्या है, मंडे को जिस भी दिन शेड्यूल होता है, आपको जिस भी दिन ये वीडियो को देख रहे हो उस दिन से, चाहे आप सैटरडे को देख रहे हो, संडे को देख रहे हो, जब से आप वीडियो देख रहे हो तब से शुरुआत करो। मेरा मानना यही है। आपको करना क्या है, अपने पढ़ाई में ये चीज करनी है, इसको जोड़ना है। कैसे, आप पढ़ने का आपका शेड्यूल है, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो या घर में पढ़ो, आपको सबसे पहले 1 घंटा, क्योंकि अगर आपकी ये चीज कमजोर है, कमजोर हो विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूं, अगर आपकी ये चीज कमजोर है तो आपको इस पर ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि आपने देखा ना 9 नंबर है, छोड़ नहीं सकते उसको। कैसे याद करोगे, मंडे को आप बैठे, आपने कुछ नहीं करना है, जो किताब आपके पास है, चाहे वो हरदेव भारी जी की मैंने आपको दिखाई या लूसेंट की किताब दिखाई, आपको करना क्या है, उन किताब में से सिर्फ पर्यायवाची पढ़ने हैं। पढ़ने, मैं याद करने नहीं कह रहा हूं, याद करने और पढ़ने में अंतर है। पढ़ना क्या है, आपने पर्यायवाची खोले, मान लीजिए आपने बादल खोला, बादल के देखे आपने ये होता है, आपने आकाश खोला, आकाश के देख लिए, आपने सिंह देखा, सिंह के 4-5 पर्यायवाची देख लिए। ऐसे करते करते आपको डेली कम से कम, मैं ये नहीं कहूंगा 5-5 डेली पढ़ो, सिर्फ मंडे को पर्यायवाची पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो। उस 1 घंटे में जितनी आप रीडिंग मार पाओ, हो सकता है किसी की कैपेसिटी अच्छी हो 50 पर्यायवाची कर दे, हो सकता है किसी की 30 कर दे। याद नहीं करने, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है आपको। तो आपको ये पढ़ने हैं मात्र, ठीक है।
आपको 30 और 50 एक मंडे को, मतलब 1 घंटे के अंदर आप इन सबको कर लोगे, मेरा ये मानना है जब आप पढ़ोगे तो। उसके बाद ट्यूसडे को आपको करना क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको 1 घंटे पढ़ना है। इसमें भी वही कि आपने 50 से 100 पढ़ दिए, पढ़ना है, याद नहीं करना। यही करते करते आप पूरा हफ्ते का शेड्यूल आपका ये रहा, इसके हिसाब से आप 1-1 घंटा पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ोगे। अब ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी इनमें कमजोरियां हैं, जिनको कुछ नहीं आता है। दूसरे विद्यार्थी कौन से, जिनको थोड़ा थोड़ा आता है। आप क्या करोगे, टाइम पीरियड घटा दोगे आधा घंटा, आप आधा घंटा कर लेना इस काम को, जो आपको आता है उसको टिक मार दो, उसको पढ़ना ही नहीं है, दूसरे पढ़ते जाओ, यही तरीका है। अब आपने ये करा, आप सोचेंगे याद कैसे हुआ, मैं बता रहा हूं, आपने 60 दिन ले लेते हैं, 60 दिन आपने ये काम कर लिया ना, 60 दिन यानी 60 दिन में आपको कितना होता है, एक महीने में 4 हफ्ते आते हैं, 4 बार मंडे आता है, 8 बार मंडे, यानी 8 बार आप किसी चीज को पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको वो चीज दिमाग में छप जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में, आपको रटना भी नहीं पड़ा। अगर आप कोशिश ये करोगे, बहुत से लोग अपना तेज दिमाग चलाते हैं, कोशिश क्या सोचते हैं, पर्यायवाची लास्ट टाइम में पढ़ूंगा, सब एक ग्रेडिंग मार लूंगा, नहीं होता है याद, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इनको लास्ट के 1 हफ्ते में पढ़ोगे ना, कभी याद नहीं होगा, इसको शुरू से लेकर चलना पड़ता है। और एक ऐसी चीज है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप जीएस के पीछे भाग रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अनंत है, ये चीजें लिमिटेड है, और आगे ये भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये चीजें तो लिमिटेड है, 8-9 नंबर कंफर्म देके जाएंगे, आपको पता है पर्यायवाची आएगा ही आएगा, और आते भी कैसा रिपीटेड आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग सा आ जाता है आप ना कर पाओ, बस घर आने के बाद पता लगता है तो बेसिक सा था, मैं कर सकता था। तो जीएस के पीछे भागने से ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि जीएस में आप स्कोर करते ही करते हो, कितनी जीएस पढ़ लो, आप उन टफ क्वेश्चनों के पीछे जाते हो जो आप पढ़ने के बाद गलत कर आते हो, हिंदी आप छोड़कर जाते हो, फिर भी यहां पर काम हो जाता है। तो इन 9 नंबरों के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। इस कड़ी मेहनत का तरीका आपको बता दिया है कैसे करनी होगी, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। इतना आपने करा, अब आपका शेड्यूल ये हो गया, आपने 8 बार पर्यायवाची करा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया। अब इसको डिलीवर कैसे करना है, डिलीवर करना है इन 2 बुकों से, ठीक है। कैसे करना है डिलीवर, इन 2 बुकों से, ठीक है। ये बुक कौन सी है, रिवीजन बुक, ठीक है, रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर। आपने क्या करा, आपने पर्यायवाची पढ़ लिए, व्याकरण वाली कॉपी को आप रिवीजन मार रहे हो। अब आपको दोनों में से कोई सी भी किताब उठानी है, चाहे राजपाल सिंह उठाए, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की किताब उठाए। इस किताब को मैं उठाए क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है, आप ये देख सकते हो, यूपी पीसीएस आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस मेंस, यूपी टेट, ठीक है, यूपीएसआई, यूपी में जितने एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी जरूर आती है। उत्तराखंड का भी यही हाल है, उत्तराखंड में भी जितने एग्जाम होते हैं जो ग्रुप सी लेवल पर होते हैं, चाहे अधिकारी लेवल पर हो, हिंदी आती है, क्योंकि हमारी जो कार्यकारी भाषा है, चाहे सचिवालय की भाषा हो, तो हमारी वो भाषा ही हिंदी है। आपको हिंदी अनिवार्य है, आना चाहिए और करना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, यूपी में आपको पता है बड़ा राज्य है, बहुत शिफ्टों में पेपर होता है, ठीक है, 8-8, 10-10 शिफ्ट में पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, तो वहां पर इतने सारे प्रश्न होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं 2008, 10, 12, 14, 16, और वही पर्यायवाची आप घुमा फिरा कर देखोगे ना, आपके उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पास ये किताब नहीं है, लेकर आओ मार्केट से, इस किताब को सर्च करो, या आपके दोस्त के पास है, लाइब्रेरी में किसी के पास है, उससे बोलो यार भाई 1 घंटे के लिए किताब दे दे। इस किताब को खोलकर देखना, आपको शेर का पर्यायवाची लगातार 10 एग्जामों में पूछा होगा, आपसे मृग का पर्यायवाची लगातार 10 एग्जाम में पूछा होगा, आपसे मुहावरे, वही रिपीटेड मुहावरे 10-10 एग्जामों में पूछे होंगे, वही घुमा फिरा कर आता है। लेकिन होता क्या है कि इतने एग्जाम हो गए हैं, वो घुमा फिरा कर भी इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आप उनको पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको करना क्या है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। इस चीज को जिसने कर लिया ना, आप कर कर मेरे पास आइएगा, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, आपके 20 में से 18 प्लस नंबर ना आए। तो आपने एमसीक्यू करे, आपने क्या करा, रिवीजन करा, इस बुक से रिवीजन करना है, एमसीक्यू करने हैं, प्लस प्रीवियस ईयर अपने स्टेट के, वो कहां से मिलेंगे। अब देखो, मैं तो कराता ही हूं, आप हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाओगे, सामान्य अध्ययन हो या फिर हम आपके रीजनिंग के हों या हिंदी के हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द लेकर आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में वो टकरा ही जाते हैं। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करना है, इस चीज को याद कर लीजिए, ठीक है। ग्रुप सी वाले स्टूडेंटों को कह रहा हूं, आप इतना करोगे, आपका काम हो गया, आपकी हिंदी खत्म। यानी आपकी 20 में से 18 नंबर हिंदी में डन हो गए। क्या हो गया, डन हो गया। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब आपको 20 में से 20 स्कोर करना है, तो 2 नंबर क्या बचा, 2 नंबर आपका बचा, सॉरी 18/18 हो गई है। अब आपका 2 नंबर क्या बचता है, अगर आपने ग्रुप सी का सिलेबस देखा होगा तो एनसीईआरटी आधारित रचनाएं आपको दी जाती हैं। इसके लिए आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। स्टार्टिंग में सिलेबस दिखाया था, सिलेबस में ये चीज आप देख सकते हो, यहां पर सीधा सीधा मेंशन है, हिंदी साहित्य या सामान्य परिचय यहां पर दिया है। 12वीं और 10वीं के जो कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार आपके राइटर दिए हैं, कबीरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखां, जयशंकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको आपके कम से कम यहां पर 23 राइटर दिए हैं,
इन 23 राइटरों को आपको पढ़ना है। अब इनको कैसे पढ़ें, इनका सोर्स क्या है, तो इनका सोर्स भी फ्री सोर्स है। फ्री सोर्स क्या है, आपको करना क्या है, टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ये देख सकते हो आप, लगभग 2500 बच्चे उसमें जुड़े हैं। अन्यथा अगर ये चैनल नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, नंबर नोट कर सकते हो आप, ठीक है। चैनल नहीं मिल रहा है, आपको लिंक प्रोवाइड करा देगी, नंबर ये है आपके सामने, नंबर नोट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करिएगा, 9410905102, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप करिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें क्या करा है हमने, अपनी तरफ से सारी रचनाएं फ्री में आप लोगों को दी हैं। एनसीईआरटी आधारित है, महादेवी वर्मा का यहां पर जन्म दिया है, कौन कौन से पुरस्कार उनको मिले हैं, कौन कौन सी रचनाएं उनकी है, कौन कौन से उनके काव्य हैं, गद्य है, पद्य है, आत्मकथा है, हर एक चीज आपको पीडीएफ में बिल्कुल मुफ्त और कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप चाहो कभी भी टेलीग्राम चैनल में जाकर प्राप्त कर सकते हो। अगर नहीं मिल रही है, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अब इनको क्यों पढ़ना है, आपका एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। एक एग्जाम में आपने देखा था, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में उसने 5 नंबर की रचनाएं पूछ ली थी। हाल ही के आपके एक एग्जाम में इसने 3 नंबर की पूछ ली थी। 2 नंबर पूछेगा ही पूछेगा, वो 2 नंबर तो फिक्स है, यहां से आएगा। अब बहुत बच्चे सोचते हैं यार 23 राइटर है, छोड़कर चले जाता हूं कि 23 राइटरों में कौन याद करेगा। अरे भैया इतना दिमाग तो लगाओ, व्याकरण आप पढ़ रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कौन सा प्रश्न आएगा। आप वाच्य पढ़ कर गए, संज्ञा पढ़ कर गए, दोनों उसने नहीं दिया। क्यों, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इतने सारे टॉपिक है, 22 टॉपिक में से उसने 9 नंबर का तो देना है। लेकिन इन रचनाओं में से 23 राइटर में उसने 2 नंबर कंफर्म देना ही देना है। आप इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसको छोड़ने का रिस्क नहीं लेना है। और इसको कैसे पढ़ना है, इसका फॉर्मूला भी मेरे पास है। जब आप मंडे को पर्यायवाची पढ़ रहे हो, आपको एक राइटर डेली पढ़ना है। फिर पढ़ने का तरीका क्या है, वही सिर्फ रीडिंग माननी है। मान लो आपने मंडे को पर्यायवाची पढ़े, तो आपने यहां पर लिखा है महादेवी वर्मा, इनके बारे में पढ़ लिया। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, 29 मार्च 1907 को हुआ था। इनकी रचनाएं ये हैं, इनको अवार्ड ये मिले हैं, खत्म। सिर्फ रीडिंग मारकर छोड़ दो। रीडिंग मार के फायदा क्या होता है ना, जब आप तुक्के मारोगे, ऑप्शन के साथ जाओगे, तो आपको चीजें रिकॉल होना शुरू होती हैं। आपको याद आ जाएगा महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है यार, ये रचना आ रखी है आपके, मधुर मधुर मेरे दीप जल। ऑप्शन में हरिशंकर प्रसाद आ गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी आ गया। आपको आंख बंद करोगे, याद आएगा यार मैं पर्यायवाची पढ़ रहा था उस दिन, ये महादेवी वर्मा की लग रही है मुझे, तो आपने टिक मार दिया, हो गया सही, है ना। जितनी बार इनको रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा बेहतरीनी होगी, इससे ज्यादा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको मैंने बता दिया है। अब आपका क्या हो चुका है, यहां पर 20 में से 20 हिंदी ग्रुप सी के लिए, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। यही आपका सिलेबस है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जिसने अप्लाई करा, जिसने इसको करा, उसका काम हो गया, ठीक है। इतना काम आप ग्रुप सी वाले कर लीजिएगा। आपको हिंदी में से 20 नंबर, और 2 महीने के अंदर आपकी हिंदी खत्म खुद से बाय सेल्फ स्टडी। इसके बाद सबसे मेन एग्जाम आपका आता है, कौन सा एग्जाम आता है भैया, आपका आता है अधिशासी अधिकारी का, ठीक है। अधिशासी अधिकारी का एग्जाम है। अब अधिशासी अधिकारी के एग्जाम वाले जरा ध्यान से देखें, आपका सिलेबस क्या है। फिर से वही बात, किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए उसका सिलेबस आपके पास होना अनिवार्य है। अब जो मैंने आपको वो ट्रिक बताई है ना, मंडे ट्यूसडे वाली, आपको बच्चों वाली लग रही होगी यार, ये तो सर ने टाइम टेबल बना दिया है। देखो होता क्या है, एक सिंपल सी मेंटेलिटी आपको बताता हूं। बचपन में बहुत से विद्यार्थी ट्यूशन जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता वो घर पे नहीं पढ़ पाए या उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो उनके माँ बाप इसलिए उन्हें ट्यूशन भेजते हैं क्योंकि माँ बाप घर पर डांट नहीं सकते हैं या डांटना नहीं चाहते हैं। उनको एक ऐसा इंसान के पास छोड़ देते हैं जो उनको डांटे, डांट कर काम कराए। यही यहां पर होता है। जब मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूं तो आप अपना टाइम टेबल सेट करोगे, 10 बार खराब कर दोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे टाइम टेबल चलोगे। आपके पास एक मैंने फिक्स दे दिया है, आपको इसको फॉलो ही तो करना है। बस यहां पर कोई डांट नहीं रहा है। बचपन में आपको पास होने के लिए पढ़ना था, आज नौकरी के लिए पढ़ना है, दोनों में अंतर इतना ही है। तो अधिशासी अधिकारी का सिलेबस आपके पास आएगा भैया, इसमें है 100 नंबर की हिंदी, और ये सेम पैरेलल है आपके एसआई के एग्जाम के। तो जिनका अधिशासी अधिकारी है वो तो ध्यान दे ही दे, जिनका एसआई का एग्जाम है वो भी इसमें ध्यान दे। आपका सिलेबस यही रहने वाला है ऑलमोस्ट, अगर हिंदी आती है तो। अब यहां पर क्या है, सिलेबस को समझना है। सिलेबस को कैसे समझना है, आपने क्या देखा, वर्ण विचार स्वर व्यंजन पहला चैप्टर देखा, इस बुक से आपने पढ़ा, वही ट्रिक सेम एज इट इज जो आपके ग्रुप सी के एग्जाम में है। इसको करना क्या है, जो अधिशासी एग्जाम के लिए देख रहे हैं ना, आपको शुरू से वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि मैं वही चीज यहां पर रिपीट नहीं करूंगा। आपको पूरा वीडियो देखिए। वैसे तो आलतू फालतू वीडियो बहुत देखते हो, स्पीड बढ़ा लो, आपके पास ऑप्शन आता है 1.5 में इसकी स्पीड बढ़ा लो, या 1.2 कर लो, 1.75 कर लो, पूरी वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको स्कोर करना है तो, नहीं करना है तो और वीडियोस की तरह करिए, देखिए चले जाइए, है ना। कोई उसमें आपके लिए कोई हम कुछ नहीं कर सकता है। ये बच्चे करते ही हैं, एक वीडियो देखा, 2 मिनट का देखा, अरे यार बहुत बकवास कर रहे हैं सर, चलो आगे बढ़ो, बढ़ते जाओगे आगे, भटकते रह जाओगे। जो भटकता है इंसान वो भटकते रह जाता है। आज इस यूट्यूब चैनल पर गया, कल उस पर गया, 10 दिन 10 यूट्यूब चैनल पर जाएगा, आउटपुट 0, कुछ नहीं होगा। आप 10 दिन भटको, लेकिन एक दिन इसको देखो और 10 दिन अप्लाई करो, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो सिंपली बता रहा हूं, आपको करना क्या है, पहला चैप्टर देखा, पहले चैप्टर इस बुक से, इन दोनों में से कोई सी भी बुक उठानी है, ठीक है, कोई सी भी बुक उठाओ, इस चैप्टर को देखो, इसके नोट्स बनाओ, खत्म।
आज इसे कर दो ये काम, आपके पास बहुत टाइम है। आप 100 में से मैं गारंटी देता हूं अगर ये इस फॉर्मूले पे काम कर दोगे 90 प्लस स्कोर कर आओगे ही आओगे, 100% कह रहा हूं दावे के साथ। तो आपने करना क्या है कि इस बुक से जो टॉपिक देखा, इस बुक में देखा, उसके नोट्स बनाए, खत्म। अगला आपने टॉपिक देखा, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द, इसके लिए ट्रिक बताई है, आगे उसको वैसे करना है। अब यहां पर 10 नंबर की है ये, तत्सम तद्भव विदेशी शब्द 10 नंबर के हैं। यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय है, इस बुक से इसको पढ़ा और इससे पढ़ लिया आपने, नोट्स बनाए। पर्यायवाची विलोम शब्द 10 नंबर के। तो आपने ये पूरा सिलेबस देखा, आपका अलग अलग बांटा गया है 10-10, 5-5 नंबरों में। आपने पूरा सिलेबस देखा, इस किताब से जो टॉपिक मिला उसको पढ़ा, ठीक है, या इस किताब से जो टॉपिक मिला उसको पढ़ा, उसके नोट्स बनाए। जो किताब से समझ में नहीं आया उसकी टॉपिक को हेल्प आपको कहां से लेनी है, यूट्यूब में वही टॉपिक को लिखना है, सर्च करना है। कोई भी पढ़ा रहा हो रैंडम, यूट्यूब में कोई बहुत सारे चैनल आ जाते हैं, चाहे यूपी के हैं चाहे उत्तराखंड में बहुत अच्छे चैनल है जो हिंदी पढ़ाते हैं, तो उन चैनलों से आप नोट्स बनाइए, बस यूट्यूब को बंद करिए, अपने नोट्स को रिवीजन करिए, खत्म। ठीक है, आपका काम खत्म हो जाएगा। किताबें कौन सी पढ़े, फिर से वही, इन दोनों में से कोई सी भी किताब उठा सकते हो। रिवीजन के लिए बेस्ट मेरा मानना है ये बुक है। अगर मैं रेटिंग करूंगा तो 5 आउट ऑफ इसको 5 स्टार दूंगा और इसको मैं 3 स्टार दूंगा। तो अपने हिसाब से आप बुक को देख लीजिएगा, ये मेरी रेटिंग है, आप अपने हिसाब से पढ़कर अपनी रेटिंग दे सकते हो। आपको ज्यादा प्रेफर ये बुक करनी चाहिए। अगर ये नहीं है, ये है तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बुक रखी हुई है, इसको फेंक कर ये बुक ला रहे हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, आप कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हो। इससे करना क्या है, रिवीजन करना है एमसीक्यू के, एमसीक्यू फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उसमें ये भी लिखा रहता है ये प्रश्न कब आया था, इसीलिए ये बुक कह रहा हूं। और वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं। सेकंड काम आपको करना क्या है, फिर से वही टाइम टेबल। अब यहां पर अधिशासी अधिकारी वाले ध्यान दें, आपको यहां पर अपना टाइम को बढ़ाकर 2 घंटे कर देना है। अगर आपका ये बहुत कमजोर है, क्यों कर देना है, पर्यायवाची अकेला आपका 5 नंबर का है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 5 नंबर का है। लोककित्या मुहावरे 20 नंबर का है, नहीं सॉरी 15 नंबर का है लोककित्या और मुहावरे। तीसरा आपका क्या है, काव्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, काव्यांश के लिए एक शब्द, ये आपका 5 नंबर का है। विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द आपके 20 नंबर के हैं। देशज विदेशी शब्द और वर्तनी मिलाकर आपके 20 नंबर के हैं। 40, 60, 70 नंबर के आपका हिंदी में यही पोर्शन है। अब इस काम को आपको देखना है कि किस तरीके से करना है। 70 नंबर अगर स्कोर करने हैं ना आपको, इस चीज को याद रखिएगा, 70 नंबर अगर आपको स्कोर करने हैं तो आपको ये फॉर्मूले पर काम करना ही होगा और आज से ही करना होगा। 2-2 घंटे पढ़ना होगा और दिन में हो सके तो 2-2 टाइम पढ़ना होगा। 1 घंटे सुबह पढ़ो पर्यायवाची को, 1 घंटे शाम को पढ़ो। उन्हीं चीजों को पढ़ो, सुबह शाम पढ़कर क्या होगा, 100 नंबर की हिंदी है। देखो जीएस में आप स्कोर करो ना करो, हिंदी में स्कोर जरूर करके आइएगा, वही मेरिट डिसाइडर होगी आपकी अधिशासी अधिकारी में। नहीं करोगे काम, ये सोचोगे लास्ट टाइम पे पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, पढ़ते ही यही सोचते रह जाओगे और एग्जाम डेट चली जाएगी, कुछ नहीं कर आओगे। इस काम को कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने वहां बता दिया है, वहां जाकर देख सकते हो आप। दूसरा आपको एक और चीज मैंने मिस कर दी थी, इस चीज को नोट करिएगा। बहुत से विद्यार्थी इस बार देख रहे हैं आपकी गढ़वाली, ठीक है, प्लस कुमाऊनी। ये क्या हो रहा है, गढ़वाली प्लस कुमाऊनी, या तो आपके पास मुहावरे आ जा रहे हैं, ठीक है, या लोकोकित्ती आ जा रही है। क्या आ जा रही है, लोकोकित्ती आ जा रही है, या शब्द भंडार आ जा रहा है। ये इनका वेटेज कितना रह रहा है, 2 नंबर या 3 नंबर। अब आपको करना क्या है, ग्रुप सी वाले प्लस अधिशासी अधिकारी वाले, ठीक है, ग्रुप सी प्लस अधिशासी अधिकारी वाले आपको करना क्या है, फिर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। आपको वहां पर मैं इनकी पीडीएफ डाल दूंगा, गढ़वाली शब्द भंडार, कुमाऊनी शब्द भंडार या इनके लोककित्या मुहावरे, आपको वहां से पढ़कर जरूर जाना है। क्योंकि देखो 1-1 नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत है, यही तो कंपटीशन है। बहुत से बच्चे आप देखते हो ना कि 1-1 नंबर से सिलेक्शन से रह जाते हैं, वो इसी कारण रह जाते हैं, कुछ चीजों को लाइटली ले जाते हैं या उनका किस्मत नहीं रहती है। तो आपको 1-1 नंबर से इतना पढ़ना होगा। मान लीजिए मेरिट रुकी है 65 नंबर पर, अगर आपके 64 आए हैं, ठीक है, और उसमें वेटिंग नहीं आ रही है, उस एग्जाम में वेटिंग नहीं आ रही है, 65 मेरिट की आपके 64 आए हैं, तो आपके 64 आए या 0 आए बात बराबर है। क्यों, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन 0 वाले का भी नहीं हुआ, 64 वाले का भी नहीं हुआ। परंतु अगर आपका 1 नंबर ज्यादा आ रहा है तो आपका सिलेक्शन है। मतलब क्या है, अगर आपके 65 लास्ट कट ऑफ पर आपका नाम आ रहा है और किसी ने टॉप मारा है 92, तो आप दोनों एक ही बराबर है, एक ही सैलरी आप लोगे। ये नंबर, 1 नंबर की वैल्यू ये होती है। 1 नंबर आपको अंदर भी फेंक देगा, बाहर भी कर देगा, और कंपटीशन यही है, 1-1 नंबर की मेहनत करना है। ठीक है, समझ चुके हैं, समझदार हैं। और अधिशासी अधिकारी वाले भी ध्यान दें, इसमें आपको मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। आपको शब्द भंडार वाला हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो ये एक बार फोटो देख सकते हो आप, यहां पर लिखा हुआ है टारगेट यूपीएसएससी बाय अंकित सर, ठीक है, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी,
इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी है, अबाउट में लिखा है मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और वही तरीका हिंदी के लिए रिवीजन, अधिशासी अधिकारी वाले ध्यान दें, इस बुक से आपको रिवीजन करना है। दोनों बुकों में से कोई सी बुक से आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू बहुत ज्यादा टाइम देना है। 100 नंबर की हिंदी है, शायद सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा इजी हिंदी इस बार अधिशासी, मतलब इजी इसलिए कहता हूं क्योंकि जिसने इस फॉर्मूले पर काम कर दिया उसका काम तमाम। आपका ये मास्टर वीडियो था, इसके बाद आपको यूट्यूब में कहीं देखने की जरूरत नहीं है, भटकना मत। देखो मैं एक चीज क्लियरली कहता हूं आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत, चाहे हम हो चाहे कोई हो, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। आपने ये वीडियो देखा, नीचे अगला वीडियो आ गया, हिंदी कैसे पढ़ें, दूसरा वीडियो सजेशन में आपको दिख रहा है, आपने ये भी देख लिया वो भी देख लिया, अच्छी बात है। अब दोनों वीडियो देख ली ना आपने, दोनों में से कंपैरिजन करो कौन सा ज्यादा बेटर है, किसको आप फॉलो कर सकते हो उसको आप देखो। पता लगा तीसरा वीडियो आ गया, आप यही करता करता आपने पूरा दिन निकाल दिया, 8-10 वीडियो देख दिए, इतने ऑप्शन हो गए, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं यूट्यूब पर ना इतना भटकाव है, आपको वीडियो में थंबनेल ऐसा दिख जाएगा, आप उसके अंदर कूद ही पड़ोगे और कब के अंदर आप घुस जाओगे, कब आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इस पर काम, इससे चीज से बचना है। दूसरा आपको करना क्या है, देखो तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 चीजें तो हो गई, तीसरी चीज क्या है, किताबों को अधिक समय दो। किताबों को जितना समय दोगे, यूट्यूब से जितना दूर रहोगे, उतना ज्यादा सिलेक्शन आपका होगा। प्रॉपर तरीका यही है, पढ़ो, रिवीजन करो, एमसीक्यू लगाओ, पढ़ो रिवीजन करो, एमसीक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, आपका काम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप अधिशासी अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको जीएस पढ़नी हो या उत्तराखंड पढ़नी हो, कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़नी हो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है, बहुत बेहतरीन हमारे कोर्स हैं। चाहो तो डेमो वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो भैया। टारगेट यूपीएसएससी बाय अंकित सर, आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है। उत्तराखंड का कोर्स 499 यहाँ पर मत पे कीजिएगा, एक्स्ट्रा कूपन लगाइएगा, मेरे नाम का कूपन मिल जाएगा आपको। अगर आप मेरी थ्रू वीडियो देख रहे हैं तो मेरे नाम का यहाँ पर MUK करके कूपन मिल जाएगा, उस कूपन को अप्लाई करो, 100 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। कंप्लीट बेहतरीन नोट्स हैं, इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको चाहे कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, परीक्षा वाणी प्लस ये नोट्स, आपका काम यूकेएसएससी में हो जाएगा। 40 में से आप 36 प्लस स्कोर कर लोगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं आपको। यूकेपीएससी करा रहा है, बिनसर ऐड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन नोट्स हैं उत्तराखंड के। दूसरा आपकी जीएस है भैया, जीएस आपको पता है 599, इसमें भी पे मत करना, इसमें भी कूपन लगाकर आप इसको और सस्ते दामों में खरीद सकते हो। संपूर्ण किसी भी एग्जाम की आप कभी भी कर रहे हो तैयारी, जीएस कंप्लीट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिकॉर्डेड लेक्चर है, उनकी पीडीएफ आपको मिलती है, बाद में उनके टेस्ट सीरीज मिलेंगी सेम एज इट इज उत्तराखंड में, नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कितने सस्ते दाम है, आप हर जगह जा सकते हो, ऐसा नहीं है, आप स्वतंत्र हो, कहीं भी जाओ पता करो, आपको पता लग जाएगा। अपने लिए बेहतरीन चुनाव करो, ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को नहीं करना चाहते हो, आप पर कोई दबाव नहीं है, आप स्वतंत्र हो। यही नोट्स आपको मार्केट में लोगों के द्वारा देते हुए 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार में बिक रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग 2-2 हज़ार में बेच रहे हैं। तो हम ऑनलाइन चलते हैं, आपको पता है, ग्रामीण से हमारे साथ छात्र जुड़ते हैं, वो छात्र भी जिनकी दैनिक इनकम भी बहुत कम है, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, किसान का कार्य करते हैं, वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, यही हमारी कोशिश रहती है। इसीलिए हमने मात्र 300 रुपये में आपको उत्तराखंड का 399 में पूरा उत्तराखंड का कोर्स दिया है, आप चाहे जुड़ सकते हो। जीएस का दिया है, टोटल हमने आपको सारे कोर्स, चाहे हमारा रीजनिंग का बैच हो, आपको पता है यूकेएसएससी 10 नंबर की रीजनिंग पूछ रही है, बहुत कमजोर जिनकी रीजनिंग है, टॉपिक वाइज यहाँ पर पढ़ाया जाता है, एक एक टॉपिक 42 टॉपिक है, 42 के 42 टॉपिक उनके एमसीक्यू आपको कराए जाते हैं। तो जो छात्र ये समझते हैं कि फ्री में चीजें मिलती हैं, इस चीज का याद रखिएगा, मैं हर बार बोलता हूं फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, इसके लिए आपने अपने फोन में इंटरनेट का रिचार्ज कराया, उसका आपने पैसा दिया है, तभी आप वीडियो देख रहे हो, फ्री में कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बीच में आपको ऐड आ रहा है, ऐड का रेवेन्यू जो होता है यूट्यूब लेता है आपसे, या फिर जो चैनल होता है उसको देता है, तो इसलिए आपको फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। ये भ्रम में ना रहें कि आपको फ्री में हर चीज मिल जाएगी, और फ्री की चीज की कदर नहीं होता है। ठीक है, इसी चीज की उम्मीद के साथ मैं आगे चलता हूं आपके बंदी रक्षक के साथ। जिसका भी बंदी रक्षक का एग्जाम हो, मात्र 199 रुपीज में आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट है, बेहतरीन है, एग्जाम से पहले जरूर लगा के जाइए। जो गलती आयोग में करोगे, उन गलतियों को यहाँ पर करने से सीख जाओगे कि वहां गलतियां नहीं करनी है, और प्रैक्टिस सेट लगा कर जाओगे, निश्चित तौर पर स्कोर बढ़ेगा आपका। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी, पूरा वीडियो आपको बेहतरीन लगा होगा, इस चीज को फॉलो करिएगा। बाकी कोई डाउट्स या क्वेरी होते हैं, आपको मैंने नंबर बताया है। ठीक है, मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ये वाला नंबर है मेरा, जिसको भी करना है इस नंबर पर आप मुझसे कुछ और राय ले सकते हो। बाकी जल्द मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में नई क्लास के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।